नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, रीट या यूं कहें शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में जो कुछ भी होने वाली है दोस्तों, उसके लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट को, हिंदी विषय को। और दोस्तों, हिंदी में मैंने आप लोगों से एक पोल पूछा था अपने चैनल पे, जिसका प्रश्न था उसमें कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कुल कितनी है। तो दोस्तों 90% लोगों ने गलत उत्तर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 86% ये है, बाकी 3% 33 को दिए थे और 1% दिए थे 44 को। तो दोस्तों सही उत्तर होगा उसमें 10। अब दोस्तों ये जो छोटा सा प्रश्न है, अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाता तो सोचो 90% लोग इसमें क्या कर देते, अपना एक नंबर खो बैठते। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा और लास्ट में दोस्तों एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने ये क्लास पढ़ लिया तो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। लेकिन बस आपको यही काम करना है, जो चीज़ मैं बता दूं उसको दोस्तों आप पढ़ो, रटो, लिखो, 50 बार लिखो, कुछ भी करो, लेकिन ये आपको आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। ठीक, अगर 90% लोगों ने इस छोटे से प्रश्न का, जो कि हम लोग LKG UKG या बचपन से पढ़ते चले आए हैं, इसका गलत उत्तर दोगे तो दोस्तों कैसे होगा सिलेक्शन, बताओ। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक से दोस्तों। वर्ण या अक्षर क्या होता है दोस्तों? देखिए, वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। अक्षर दोस्तों, जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो अक्षरों को मिला करके बोलते हैं। आगे आप लोग समझेंगे, बहुत ही प्यार से समझाने वाला हूँ दोस्तों मैं आप सभी को। देखिए, अक्षर का अर्थ होता है अनाशवान। अनाशवान यानी सॉरी, आ मतलब होता है नहीं, नाश, जिसका भी नष्ट ना किया जा सके, जिसको भी नष्ट ना किया जा सके, वो क्या होता है? वो अक्षर होता है। वर्ण किसी शब्द का वह खंड है दोस्तों। जैसे आपने मेरा नाम ले लिया अमित, या मैं एक नाम ले लेता हूं अमन, मान लो छोटा सा नाम है, समझने में आसानी होगी, अमन। तो दोस्तों वर्ण किसी शब्द का वह खंड है। जैसे ये आ क्या है? आ है, फिर प्लस माँ है, माँ के साथ आ लगा हुआ है, क्योंकि आप बोलते हो माँ तो माँ में आ रहा है, फिर आप बोलते हो न, फिर ना के साथ भी आ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है? अब देखिए, तो वर्ण किसी शब्द का वह खंड है। ये दोस्तों वर्ण है, किसी शब्द का वह खंड है जिसको खंड खंड नहीं किया जा सकता है। आ को आप तोड़ नहीं सकते हो, माँ को आप तोड़ नहीं सकते हो, ये जो माँ नीचे हलंत लगा हुआ है, और आ को तोड़ नहीं सकते हो, ना को तोड़ नहीं सकते हो, आ को तोड़ नहीं सकते हो। तो दोस्तों क्या होता है, इससे कह सकते हैं हम लोग कि भाषा, या इसी को अगर दूसरे फॉर्म में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी लिखित इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, या कह सकते हैं भाषा की छोटी से छोटी लिखित इकाई जिसका विभाग ना हो सके, जिसको हम विभाजित ना कर सकें दोस्तों, उसको कहते हैं वर्ण। ठीक, वर्ण या अक्षर कहते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी से लेके पूरा का से लेके ज्ञान तक जितने भी वर्ण हम लोग पढ़ते हैं, 52 वर्ण। आगे देखते हैं, जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं लिपि। उसको क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। और अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कैसी लिपि है? तो वो देवनागरी लिपि है, जिसका विकास कहाँ से हुआ था? तो ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से इसका दोस्तों विकास हुआ। आगे देखिए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है? ध्वनि है। उच्चारण, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर आप इसको दूसरे फॉर्म में बोले, या प्रश्न जैसे पूछता है तो मौखिक भी पूछ लेता है कि मौखिक दृष्टि से या मौखिक रूप में भाषा की लघुतम इकाई क्या है? तो ध्वनि है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला प्रश्न बहुत ही सावधानी के साथ याद करना है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है बच्चा? तो वो ध्वनि है। नेक्स्ट क्या है कि सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि के समूह, सार्थक यानी क्या होता है दोस्तों? जो एक सेंस दे। क्या दे? जो एक सेंस दे, जो एक बोध दे, जो एक समझ उत्पन्न कराए, उसके समूह को अगर उसको हम ऐड करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, तो उसके समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे बालक। बालक दोस्तों क्या एक शब्द है, और आपको पता चल रहा है यहाँ पे बालक यानी लड़के की बात हो रही है। अगर मैं बोल देता बालिका। मेज, तो दोस्तों आप क्या समझते कि सर मेज की बात कर रहे हैं। मैं बोल देता आपको पढ़ाई, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मेज की जगह जमे अगर बोल दूं तो आप क्या समझेंगे? आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक, जैसे कलबा बोल दूं तो कलबा का मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे। कलमा बोल दूं तो समझ पाएंगे, लेकिन कलबा बोल दूं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर कहीं की ये लैंग्वेज होगी तो आप समझ सकते हो उसको, लेकिन अगर आपने नहीं कभी सुना है तो आपको बहुत समस्या होगी इस चीज़ को समझने में। आप बोलेंगे ये क्या बोल के चला गया। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। तो दोस्तों ये जो की पॉइंट्स हैं, आप देखिए, उच्चारण की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चा? तो शब्द है।
दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी ये। दोस्तों आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए वर्ण और ध्वनि में आप अंतर कैसे करेंगे, वर्ण और ध्वनि में अंतर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल है बालक, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए बताइए बालक में ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, तो दोस्तों ध्वनि इसमें 3 है, क्योंकि बालक बालक, तो इसमें 3 ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। और वर्ण आपसे पूछा जाए तो आप इसको अलग अलग कर दो, आपको वर्ण निकल आएंगे। जैसे बा में आ की मात्रा लगा है तो बा के नीचे हलंत लगा दोगे आप, फिर बड़ा आ लिख दोगे, बा हो जाएगा। और आधा ला प्लस आ लिख दोगे तो ला हो जाएगा, आधा का और आ मिला दोगे तो का हो जाएगा, तो बालक। जैसे इसके पहले भी मैंने अमन के बारे में आपको बताया, जैसे अमन था तो अमन आ तो अकेला है, फिर जो माँ है वो आधा माँ और आँख से मिलकर बना होता है, क्योंकि व्यंजनों का निर्माण ही स्वरों से होता है। व्यंजन दोस्तों बिना स्वर के अधूरा है, जब तक व्यंजन के साथ स्वर ना जोड़ा जाए तब तक व्यंजन अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाएगा, ठीक। आगे देखिए, प्लस ना में आ, ठीक, तो क्या हो गया आ, फिर माँ के साथ आ जोड़ दिया तो माँ की फीलिंग दे रही है, ना के साथ आ जोड़ दिया तो ना की फीलिंग दे रही है, तो अमन, ठीक। बालक। तो दोस्तों ध्वनि आपसे पूछा जाए इसमें भी कितना ध्वनि है, तो 3 ध्वनि है। और वर्ण कितने हैं इसमें, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसमें वर्णों की संख्या 5 है और ध्वनियों की संख्या 3 है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे देखिए, वर्ण के दोस्तों 2 प्रकार हैं, वर्ण के 2 प्रकार हैं, और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, स्वर और व्यंजन। आज इनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेने वाले हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। ये जो प्रश्न पूछा जाता है इसको दोस्तों हम लोग बहुत ही आसानी के साथ एक एक चीज दिमाग में बैठाएंगे, राइट। देखिए दोस्तों, स्वर क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े। जैसे मैंने आ बोला, इसमें आप किसी भी वर्ण की सहायता ले रहे हो बोलने में, नहीं। मैंने बड़ा आ बोल दिया, ले रहे हो, नहीं। ई मैंने बोल दिया, ले रहे हो, छोटी बड़ी नहीं ले रहे हो। तो दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं बाबू, तो उसको स्वर कहते हैं। क्लियर। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं वाउल। आगे देखिए, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक। और संस्कृत में अगर बात करें तो 13 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 कौन कौन सी हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। दोस्तों री भी संस्कृत का है लेकिन इसको हिंदी में शामिल किया गया है। री संस्कृत का वर्ण है लेकिन हिंदी में भी इसको रीड करते हैं। री, ए, ऐ, ओ, औ। ए ऐ नहीं है दोस्तों, ये क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूं उच्चारण करके। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो दोस्तों गिन लीजिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अंग और आह दोस्तों, अंग और आह इसको शामिल नहीं करते हैं स्वर में, ठीक। तो दोस्तों लेकिन संस्कृत में हम इसको शामिल करेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए यहां पे देखिए, अंग और आह दोस्तों ये अयोगवा में आते हैं, ठीक। इसको भी हम लोग आगे जब संस्कृत पढ़ेंगे तब समझेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन अभी अयोगवा में इसको हिंदी में रीड करेंगे, ठीक। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो पहले इसको देखिए, जो आपके की पॉइंट्स हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। तो आपने समझ लिया यहां से यहां तक। अब दोस्तों आइए मात्रा पे चलते हैं। मात्रा, तो देखिए प्रत्येक स्वर की मात्रा इस प्रकार है, प्रत्येक स्वर की मात्रा जो होती है दोस्तों वो इस प्रकार है। किस प्रकार है, चलिए बात करते हैं मात्रा पे हम लोग। देखिए स्वर की मात्रा दोस्तों, जब भी हम मात्रा को लिखते हैं, आपने बचपन में लिखा या किसी भी बच्चे की कॉपी या बुक उठा के देखिए, तो जो छोटा आ होता है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। आप बुक में देखेंगे तो लिखा रहता है कि बिना मात्रा वाले शब्द, जैसे नल, नल, ठीक, हम, ये सब बिना मात्रा वाले शब्द हैं, ठीक। लेकिन मात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है, तब मान लो छोटा आ नहीं काउंट करते हैं, फिर बड़ा आ, ठीक, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक। तो दोस्तों काउंट कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो दोस्तों मात्राओं की संख्या कितनी हुई, 10 हुई, ठीक है दोस्तों।
देखिए व्यंजन में अलग अलग उच्चारण के लिए मात्रा किसको कहते हैं, इसकी आप समझ लीजिए। व्यंजनों में अलग अलग उच्चारण के लिए, व्यंजनों में अलग अलग उच्चारण के लिए उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं। अलग अलग उच्चारण के लिए उनके साथ क्या जोड़े जाते हैं, स्वर जोड़े जाते हैं। और उस समय स्वर के बदले हुए रूप को ही क्या बोलते हैं बच्चा, मात्रा बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है। अब आप बताइए मात्राओं की संख्या कितनी है, मैंने आपको बता दिया, बताइए कितना है, बिल्कुल सही। तो मात्राओं की संख्या कितना है, 10 है। कैसे 10 हुआ आपको पता है, क्योंकि छोटा आ को काउंट नहीं करते हैं और आ से लेके कहाँ तक, ए ऐ ओ औ, यहाँ तक औ तक क्या होता है, स्वरों की संख्या है। तो कितनी होती हैं, वो 11 होती हैं। लेकिन मात्राओं में छोटा आ को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती हैं, तो 10 हो जाती हैं। आ से लेके औ तक स्वरों की संख्या कितना है, 11 है। लेकिन मात्राओं में आ को काउंट नहीं करेंगे, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इसलिए संख्या यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 10। आइए आगे चलते हैं। व्यंजन किसको बोलते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, जिन वर्णों का क्या उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, उसको व्यंजन बोलते हैं। इसका मतलब इसमें स्वर जरूरी है उच्चारण करने के लिए। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे, हिंदी में व्यंजनों की संख्या, यहाँ पे आगे कुल वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक, देखिए क वर्ग में 5 आते हैं, जैसे क्या, क ख ग घ ङ। ठीक, च वर्ग में क्या क्या आता है बच्चा, तो च छ ज झ य। टा वर्ग में क्या आता है, ट ठ ड ढ ण। ता वर्ग में त थ द ध न। पा वर्ग में प फ ब भ म। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 का आंकड़ा दोस्तों कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 तक। तो 5 गुणे 5 अगर हम कर देते हैं तो 25 निकल के आता है। तो का वर्ग से लेके पा वर्ग तक वर्णों की संख्या कितनी है, 25 है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको स्पर्श व्यंजन इसको बोला जाता है। और इसकी संख्या कितनी है, 25 है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो साथ ही साथ दोस्तों इसमें य र ल व, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और श स सा ह, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। अब 25 में हमको 8 जोड़ देना है, तो 25 में जोड़ दो बच्चा 8, 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 2 1 3। तो दोस्तों हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी आई है, 33 आई है। क्या यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं खत्म हो गया। अभी आगे देखिए 33 के अलावा भी आगे है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, आगे आइए देखते हैं उसको। वर्णमाला दोस्तों किसको बोलते हैं, तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है। और हिंदी भाषा की वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 52 है। 52 कैसे हो गई दोस्तों, अभी तो हमने 33 पढ़ा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, कुल। जब भी आपसे पूछे व्यंजनों की संख्या आपको 33 बतानी है, लेकिन जब आपसे पूछे कुल व्यंजन कितने हैं या कुल वर्ण कितने हैं, सॉरी कुल व्यंजन नहीं, कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन आपको 33 मिले थे। और स्वर कितने मिले थे, तो स्वर आपको 11 मिले थे। और आपसे पूछा जाए कुल वर्ण कितने हैं, लेकिन अगर आप इसको जोड़ते हैं कितना होता है, 3 1 4 3 1 4, आपको 44 मिलते हैं। लेकिन कुल वर्ण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 52 है। कैसे हैं, आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं उसका। तो दोस्तों स्वरों की संख्या 11, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ। और व्यंजन कितने थे, 33। कैसे थे, क्योंकि ये 5 हमारे स्पर्श व्यंजन थे। एक बार लिख देता हूं फिर से मैं यहाँ पे, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 25 आपके क्या है, ये 25 क्या है, तो 25 स्पर्श व्यंजन है। और अंतस्थ कितने थे, तो य र ल व, 4 ये हो गए। और ऊष्म कितने थे बच्चा, तो श ह स ह, 4 ये हो गए। तो 25 4 कितना होता है, 29 4 33 हो गया। तो 33 व्यंजन, स्वर 11। लेकिन आगे देखिए दोस्तों, मैं कलर थोड़ा चेंज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए संयुक्त व्यंजन क्या क्या होते हैं दोस्तों। देखिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, कम जो होते हैं, देखिए यहाँ पे
आधा का और सा से मिलकर बनता है शा, ठीक। आधा ता और रा से मिलकर बनता है त्र, आधा जा और या से मिलकर बनता है ज्ञ, आधा शा और रा से मिलता है श्र, ठीक। जैसे हम लिखते हैं क्षत्रिय, ठीक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक या श्रम, आश्रम जैसे होता है। तो दोस्तों ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। आगे देखिए, अयोगवाह, अंग अह, ठीक, अंग आह इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, अयोगवाह। अयोगवाह दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं, विसर्ग और अनुस्वार होते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, तो स्टार प्रश्न है दोस्तों। अयोगवाह, अंग और आह, अंग और आह ये क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार किसको बोलते हैं, अगर ऊपर बिंदी लगा है, चंद्रबिंदु भी होता है, और प्लस विसर्ग। ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। लेकिन दोस्तों लेकिन क्या होता है कि इनको कुल वर्णों में हम गिनेंगे, कुल वर्णों में इनको हमको गिनना है। जैसे कुल वर्णों की संख्या पूछी गई है तो हमको अयोगवाह को उसमें शामिल करना है। आगे देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसका नाम है उत्क्षिप्त। तो ये होता है क्या, ड़ और ढ़। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे ड और ढ पढ़ा था ना, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना पड़ रहा है, ड़ और ढ़। जैसे क्या, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपसे बोल दिया गढ़, ठीक, गढ़, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया आपसे, जैसे गिर पड़ा, जब पढ़ा मैं बोलता हूँ ऐसे पढ़, पढ़ा और पढ़, ठीक। तो द्विगुण व्यंजन है वो। तो दोस्तों इस प्रकार हिंदी भाषा में वर्णमाला की कुल संख्या 52 हो गई है। देखते हैं कैसे, एक बार 2 ये हो गया दोस्तों और 2 अयोगवाह हो गया, ठीक। तो 33 ये थे, 33 4, एक बार यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं, 11 33 और 4 2 6 2, 4 और 2 6 होता है, 2 8 होता है, तो 8, ठीक। तो यहाँ पे 8 1 9 3 12 की 2, ये ऐड कर रहे हैं 2, कैरी 1 आ गया, तो 1 1 2, ठीक, 2 गया, 2 3 5 हो गया, ये देखिए 5। तो वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी आ गई, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी आ गई है, 52 आ गई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, संयुक्त व्यंजन 4, अयोगवाह 2, अंग और अह, द्विगुण व्यंजन कितने हैं, ड़ और ढ़। अब दोस्तों आइए एक्सरसाइज पे। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, अभी मैंने आपसे बताया भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो लिखित इकाई जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, अ, फिर आधा म, फिर आ, फिर प्लस आधा ना और आ, यहाँ से मिलके बनता है क्या, अमन, अमन। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आपसे पूछा गया था, तो वो क्या होता है, वर्ण। वर्ण को और क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अक्षर का अर्थ होता है क्या, अनाशवान, जिसको भी नष्ट नहीं किया जा सके या जिसका विभाजन ना हो सके उसको वर्ण बोलते हैं। आगे देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों, देवनागरी है, ठीक। और देवनागरी का विकास कहाँ से होता है, ब्राह्मी लिपि से होता है। आगे देखिए, गुरुमुखी कहाँ है दोस्तों, ये पंजाबी की है, ठीक। उर्दू की फारसी है और बांग्ला की क्या है, बंगाली है। आगे देखिए, उच्चारण या मौखिक दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, उच्चारण या मौखिक दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है दोस्तों। तो मैंने अभी आपसे बताया था, जैसे मैं कुछ चीज़ बोलता हूँ तो ध्वनि निकलती है, तो उच्चारण या मौखिक दृष्टि से भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है बच्चा, ध्वनि है, इसको समझ लेना है। आगे देखिए, सार्थक ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं, तो सार्थक ध्वनियों का समूह कहलाता है क्या, शब्द कहलाता है। जैसे मैंने बोल दिया अ, मन, अमन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, वर्ण के प्रकार हैं। तो वर्ण के कितने प्रकार हैं, मैंने आपको बताया वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, स्वर, व्यंजन, आ, बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आ और बा दोनों, ये क्या है, वर्ण के प्रकार हैं। हिंदी में स्वरों हैं, तो अभी मैंने आपको बताया 11 है, आ से लेके औ तक, ठीक। देखिए, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों मात्राओं की संख्या टोटल है 10, क्योंकि जो छोटा आ होता है इसकी मात्रा नहीं होती है। तो मात्रा शुरुआत होती है बड़े आ से, फिर छोटे ई से लेके हम लोग औ तक पहुंच जाते हैं, तो 10 तक हमको मिल जाता है। आगे देखिए, निम्न में स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन हमने क्या पढ़ा, तो वो का से लेके क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का से लेके पा वर्ग तक दोस्तों आपको क्या मिलता है, तो आपको या देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बा भी मिल जाएगा, माँ भी मिल जाएगा, डा भी मिल जाएगा, लेकिन या नहीं मिलेगा। और या आता है किसमें, अंतस्थ व्यंजन में, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन है शाखा शाह, दोस्तों इसको हमने पढ़ा था क्या, ये ऊष्म व्यंजन है। और यारा लावा दोस्तों ये कैसा व्यंजन है, तो अंतस्थ है। और अंग आह दोस्तों ये क्या है, तो अयोगवाह है, अयोगवाह। और ड, ड़ और ढ क्या है दोस्तों, तो ये उत्क्षिप्त है।
उत्क्षिप्त है, या फिर इसको द्विगुण भी आप बोल सकते हो, या बोलना चाहिए इसको, क्योंकि बोला जाता है तो आप बोलिए। आगे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो य र लावा ये कैसा बच्चा, अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा की वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52 है। ठीक, हिंदी भाषा में, एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्योंकि पढ़ना जरूरी होता है हिंदी में, क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट रॉन्ग होते हैं हमारे, इनकरेक्ट होते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, ठीक है, यहाँ पे कुल लिखा है तो 52, ठीक, कुल लिखा है तो कितना हो गया, 52 हो गया। व्यंजन कितना है, 33 है, और स्वर कितना है, 11 है, तो टोटल कितना हो गया, स्वर और व्यंजन को मिला के हो जाता है कितना, 44 हो जाता है। लेकिन कुल की बात आती है जहाँ पे हम संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह और क्या बोलते हैं अपना ये अयोगवाह और उत्क्षिप्त, ये सब ऐड कर लेते हैं तो कुल 52 आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपने 10 प्रश्नों को आसानी से समझ लिया, और जितने भी पॉइंट टू पॉइंट वाले वर्णों से प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, स्टार प्रश्न आप लोगों के लिए है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर या अयोगवाह। दोस्तों अगर आपने वीडियो को सही से देखा है तो इसका आंसर आप सभी आंख बंद करके बता सकते हो, अंग आह क्या है। तो दोस्तों कमेंट, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद है कि नहीं है, आप इससे अंक प्राप्त कर सकते हैं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हाँ है तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक, मैं इंतज़ार करूंगा आप सभी के कमेंट का। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।